धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन बारों बार है। मैं निवेदन करती हूँ कि सभी से 2 मिनट हम नेशनल एंथम के लिए खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। ओम शांति। मैं निवेदन करती हूँ हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि वो हमारे भ्राता जी का स्वागत करें। सबसे पहले इलायची माला पहनाएंगे हमारे मृत्युंजय भाई और पगड़ी पहनाएंगे हमारे मृत्युंजय भाई। माननीय उपराष्ट्रपति जी का आप अभिनंदन करेंगे। जयंती बहन से निवेदन करती हूँ कि वो भी स्वागत करें। श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का और मुन्नी दीदी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप उनका शॉल पहना करके सम्मान बढ़ाएंगे। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस दैवी परिवार में एक बहुत सुंदर ये आयोजन किया जा रहा है। हम सब साक्षी बन रहे हैं इस उत्सव के, जिसको सुशोभित करने पहुंचे हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। द्वारा स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ मधुर वाणी ग्रुप से कि अपनी मधुर झनकार हम सब पे बिखेरें। वेलकम सॉन्ग से आप हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करें। जो बाकी फोटोग्राफर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बिना अनुमति के स्टेज पे ना आए। स्टेज पे नहीं आना। उपराष्ट्रपति जी पधारे हैं, बन करके जगदीप आप जग में करते उजियारे हैं। दीपावली पे धनखड़ जी आए, धन्य भाग्य हमारे हैं। पलक पावड़े बिछाए स्वागत आपका करते सारे हैं। विश्व
विश्वपति के घर प्यारे हो। एक सफल संघर्ष की ये जिंदगी निशानी है। हर्ष से उठ के हर्ष तक की प्रेरक बड़ी कहानी है। राष्ट्र प्रेम अध्यात्म प्रेम ये प्रभु प्रेम दर्शाता है। आपका इस परिवार से तो बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना नाता है। माँ भारती की सेवा का हो, माँ भारती की सेवा का शीश मुकुट तबिधारे हैं। बन करके जगदीप आप जग में करते उजियारे हैं। विश्वपति के घर प्यारे हो। आप जैसी विभूतियों का यही वो जन्म स्थान है। प्रभु की भी अवतरण भूमि ये राजस्थान महान है। 50वां वार्षिक उत्सव विश्वविद्यालय मना रहा। खुशियों में ये शुभागमन चार चांद है लगा रहा, चार चांद है लगा रहा। आजादी अमृत उत्सव को, आजादी अमृत उत्सव को न्यारे मिले नजारे हैं। बन करके जगदीप आप जग में करते उजियारे हैं। विश्वपति के घर प्यारे उपराष्ट्रपति जी पधारे हैं। बन करके जगदीप आप जग में करते उजियारे हैं। दीपावली पे धनखड़ जी आए, धन्य भाग्य हमारे हैं। पलक पावड़े बिछाए स्वागत आपका करते सारे हैं। बिछावड़े बिछाए स्वागत आपका करते सारे हैं। विश्वपति के घर प्यारे हो। बहुत सुंदर मधुर वाणी ग्रुप हमारे सतीश भाई और भानु भाई ने बहुत सुंदर कम समय में इतना प्यारा गीत तैयार किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इंदौर हॉस्टल से नन्ही कुमारियाँ हमारे बीच में बहुत सुंदर स्वागत नृत्य लेकर के आई हैं। इंदौर हॉस्टल जो एक बहुत पुराना हमारा हॉस्टल है, जहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा इन बच्चों को दी जाती है, इन कुमारियों को दी जाती है। ऐसे में पले बड़े ये बच्चे बहुत ही उमंग उत्साह अपने अंदर लिए बहुत करामाती खेल करते हैं सबके सामने। तो आज हमारे माननीय उपराष्ट्रपति का आप स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित है। हम देखते हैं ये बच्चे आज बहुत सुंदर स्वागत नृत्य लेकर के हमारे बीच में है। इंदौर हॉस्टल की कुमारियाँ।
नाचो रे, मंगल गान है गूंजे, हो हो। आओ रे गाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, आओ रे गाओ रे, झूम झूम के नाचो रे। साजन गाड़ी बाजे, हो हो। सारे आज चंदा को लेके साथ पधारे हैं, आगे तिहारे आज फीका लगे रे चांद, जो सारे सर ताज विराजे है। पास देखे दूर देखे आप कहीं दूर देखे, आपको मगन होके आसमां की होर देखे, आप सन कोई दूजा लाख मशहूर देखे। सज गया है आसमां देखो, सज गई है सरजमी, महफिल ये तारीफ काबिल जन्नत से कम नहीं। रौनक सी लगाने को सब दूर दूर से आए हैं, रंगत को देख देख सब देवदूत हर्ष आए हैं। जमी पे आए हैं सितारे सारे आज, चंदा को लेके साथ पधारे हैं, आगे तिहारे आज फीका लगे रे चांद, जो सारे सर ताज विराजे है। पास देखे दूर देखे आप कहीं दूर देखे, आपको मगन होके आसमां की होर देखे, आप सन कोई दूजा लाख मशहूर देखे। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद नन्ही कुमारियों का। आपको देख करके महसूस होता है सचमुच में सशक्त, समृद्ध और स्वर्णिम भारत अब दूर नहीं है, जब आप जैसे बच्चे तैयार हैं नई दुनिया की स्थापना, उसकी नींव रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी निवेदन करती हूँ हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी से, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है ब्रह्मा कुमारीज के और इस इवेंट के आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। आप हमारे महानुभाव, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी का वेलकम करेंगे शब्दों द्वारा। अब आप सबसे अनुरोध करता हूँ 1 मिनट पहले साइलेंस में अपनी अपनी संकल्पों द्वारा परमात्मा को याद करें, उनको आवाहन करें, उनका शक्ति का आवाहन करें, उनका ब्लेसिंग्स का आवाहन करें साइलेंस के माध्यम द्वारा। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में और एक स्वर्णिम दिवस जोड़ गया। इसके लिए उस परमपिता परमात्मा को, दीपराज परमात्मा को, दीप रानी हम सब आत्माओं को बाबा सूक्ष्म वतन में रहते हुए हम सब आत्माओं को दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र, दिव्य गुणों का वरदान दे रहे। इसको हम शत शत प्रणाम करते हुए अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। ऐसे दीपावली के शुभ अवसर पर, नया हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष के शुभ अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 85वां वार्षिकोत्सव स्थापना दिवस पर हमारा देश के विश्व के लिए सकारात्मक चिंतन करने वाले और समाज के लिए श्रेष्ठ शिक्षणों द्वारा, प्रेरणा द्वारा, कर्तव्य द्वारा अनेक गुणों का वर्षा देने वाले हम सब का प्रिय इज एक्सेलेंसी जगदीश धनखड़ जी उपस्थित है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम सभी उपस्थित भाई बहनें, इधर बैठे हुए सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन करता हूँ, 1 मिनट के लिए खड़े होकर के भाई साहब का अभिवादन करें, भाई साहब का स्वागत करें। आप बैठ जाए। इस शुभ अवसर पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय का निमंत्रण को स्वीकार करके खुद भी हमारा सम्मुख में वर्षा करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। साथ साथ में श्रीमती सुधा धनखड़ जी और अन्य उनके परिवार के भाई बहन और उनका अधिकारीगण, ये सभी आए। उनको भी जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें। देश और विदेश और विश्व में आज दीपावली का दिवस भी है, नया वर्ष भी है। ऐसी नए वर्ष पर वो दीपावली अर्थात ज्ञान का संकेत है, पवित्रता का संकेत है और दैवीय गुणों का संकेत है और आसुरी गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपना स्वराज्य को प्राप्त करने का दिवस है। ऐसे दिवस पर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य को आप उद्घाटन करेंगे और उसका प्रेरणा देंगे। वह सशक्त, समृद्ध और स्वर्णिम भारत की ओर हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे, भारत सरकार मना रहे। हम सरकार के साथ मिल करके उसको MOU भी करके हमने अभी तक इस नाम से आज़ादी के अमृत महोत्सव को करीब 15,000 कार्यक्रमों को इसी साल में किया है। करोड़ों आत्माओं को इसका संदेश दिया है। उस कार्यक्रम का आशीर्वाद, प्रेरणा हमारे देश के वर्तमान का जनप्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय, हम सबको प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था और साथ साथ में इस देश का लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी भी उपस्थित थे और अनेक महानुभाव लोग उपस्थित थे। और इस सारी कार्यक्रम का संयोजन करके ईश्वरीय विश्वविद्यालय की योजना को भारत सरकार का सोच के अनुरूप जोड़ने के लिए हमारा जी किशन रेड्डी जी, जो वर्तमान समय सांस्कृतिक और साथ साथ में अन्य पोर्टफोलियो है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का, उसको भी मैं स्वागत करता हूँ और साथ साथ में धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारा निमंत्रण को महामहिम के तरफ ही देख करके उसको इसमें आने के लिए प्रेरणा भी दी। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय 85 इयर्स का ये स्थापना दिवस है। ये दिवस कई लोग कहते हैं इसका 100 चंद्रमा को देखने से कितना खुशी और आनंद और संतोष हो सकता है, उतना इस जीवन की यात्रा में उससे भी अधिक हमको वरदान मिलता है। ऐसे दिवस पर भारत के उपराष्ट्रपति जी हमारे सम्मुख में है। ये इससे भी बड़ा दिन क्या हो सकता है, इतने भी बड़ा सोच क्या हो सकता है, इतने ही बड़ा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विधि हो सकता है। इसके लिए और साथ साथ में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का माध्यम द्वारा
शिव बाबा अथवा शिव परमात्मा ने इस संस्था को स्थापन किया। इसी कारण से इसको कहता प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुझे एक बात का याद आ रहा है, दी देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा जी और शासन में करीब 25 वाइस चांसलर किसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अन्य शिक्षाविदों का कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन दिनों का उनका एक बात मुझे याद आ रहा है, उसको मैं कहना चाहता हूँ। वी हैव ए नेशनल यूनिवर्सिटी, वी हैव ए रीजनल यूनिवर्सिटी, वी हैव ए प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, we have cultural university, we have so many other educational academic institutions. But there is only one spiritual university, that is Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya. हम जीवन के जो आवश्यक शिक्षा है वो सभी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं spirituality is missing in our life, values are missing in our life, missing in the society, missing in the entire वर्ल्ड। इसको फुलफिल करने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर के नई शिक्षा, भारत सरकार भी नई शिक्षा को अडॉप्ट किया। हम दोनों मिलकर के वैल्यूज को समाज में प्रमोट करने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए लगभग 23 यूनिवर्सिटी के साथ MOU करके अलग अलग कोर्स को हम लोगों ने अपनाया और ये हमारा के लिए गौरव की बात है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को यूनाइटेड नेशंस 6 वो पीस अवार्ड देकर के सम्मानित किया और एक इंटरनेशनल पीस अवार्ड देकर के तत्कालीन हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अध्यक्ष दादी प्रकाश मणि जी को और भी अनेक देश के लोगों को भी जिन्होंने कार्यक्रम में जुड़ा हुआ उनको भी अभिवादन किया था। इस समय में एक बाबा ने बीज बोला था, आज इसको 147 कंट्रीज में 8,500 सेवा केंद्र के माध्यम द्वारा करीब 30,000 बहनें समर्पित होकर के इस ईश्वरीय सेवा को आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए उनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। और इस समय में अनेक हमारे अधिकारी लोग इस राज्य के और दिल्ली से भी आए हुए, हमारा कलेक्टर और SP और उनके साथ का, उनको भी मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और दीपावली के शुभकामना भी करता हूँ। साथ साथ में हम सब का मित्र पत्रकार लोग आए हुए हैं और उनको भी चाहे दिल्ली से चाहे राज्य से लोकल भी हो, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाबा ने ये लक्ष्य रखा था, नारियों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विशेषता कहो, महिमा कहो, वर्तमान समय में उसकी आवश्यकता कहो, बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संचालक बहनों को ही रखा और इस बहनों से संचालित एकमात्र विश्वविद्यालय है। इसके लिए आप सबको भी दादी की तरफ से भी स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ साफ दिखता है आपके मन में बहुत सारे उद्गार हैं, बहुत सारा स्नेह है जो आप आज भर भर के बाहर निकल रहा है। लेकिन समय की सीमाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए निश्चय ही जो आज इतना बड़ा आप समूह देखते हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ के 85 वर्ष हुए हैं और जो इतनी उपलब्धियां इस संस्था को प्राप्त है, उसका श्रेय सर्वप्रथम तो परमपिता परमात्मा शिव को जाता है और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा और उनके साथी बनी हमारी दादियाँ और उनके साथी बने हमारे वरिष्ठ भाई और हमारी बहनें, और उन्हीं के संगठन से उनके त्याग और तपस्या का जो बल है, जो हम देखते हैं आज आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ये संस्था विश्व का एक आधार स्तंभ बन चुकी है। तो ऐसे में हमारे बीच में आज उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी, जो कि हमारी संस्था के एडिशनल चीफ भी हैं और साथ साथ हमारे यूरोप में लंदन UK जो भी सेंटर्स हैं आप उनके डायरेक्टर हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि भाषण के साथ साथ हमें आध्यात्मिक अनुभूति मेडिटेशन भी साथ में कराएं। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन। Om Shanti. Your Excellency and Srimati Dhakar and respected ministers who have gathered here today,
and my senior brothers and sisters of the Brahma Kumaris, आप सभी को and the whole family of the Brahma Kumaris, आप सभी को शुभ दिवाली और शुभ नया वर्ष की मुबारक हो। आज दिवाली न केवल भारत में मनाई जाती है, परंतु लंदन में शहर के बीच में 40,000 लोग इकट्ठे हुए थे भारत की दिवाली मनाने के लिए। कितनी खुशी की बात है कि भारत का त्योहार आज विश्वव्यापक हो गया है, परंतु साथ ही साथ भारत का एक और विशेष गिफ्ट सारे विश्व को प्राप्त है और वो है राजयोग अथवा योग। नाम तो सारे विश्व में कहाँ पर भी आजकल उसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। योग शब्द कहने से ही सब समझ जाते हैं कि ये भारत की गिफ्ट है। और योग क्या है, तो ब्रह्मा कुमारीज का विशेष यही विश्व भर के लिए एक गिफ्ट है कि खुद को जान करके, परम आत्मा को जानकर उनके साथ जो संबंध जुड़ता है उसको ही हम कहते हैं योग, यूनियन, कम्युनियन। तो आप सोचो कि ये कितना सुंदर गिफ्ट है जो सारे विश्व को भारत ने दिया है कि हर आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन भी हो, जिससे जो इतने कष्ट होते हैं, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न आइडियोलॉजी, रेस, जेंडर, ये सब प्रॉब्लम्स जो आती है, उसमें यदि स्व की पहचान है और हर एक को हम उस आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, उसी आधार पर ही हम कहेंगे कि हाँ, सचमुच हम सब एक परिवार में भाई भाई हैं और एक परमपिता परमात्मा की संतान है। परंतु जब उसको भूलते हैं तो देखते हैं कि कितना न जीवन में इंडिविजुअल और समाज में दुख शांति आता, परंतु उसकी याद से फिर से हमें जो अंदर का खजाना है वो सर्वगुण प्राप्त होते हैं। हम श्री लक्ष्मी को न सिर्फ पूजन करते हैं, परंतु हम उनका आह्वान करते हैं। लक्ष्मी अर्थात धन दौलत एक अलग बात है, परंतु लक्ष्मी का मतलब ही है लक्षण अथवा जो श्रेष्ठ गुण आत्मा में छिपे हुए हैं, उनको फिर से प्रकट करके अपने जीवन में उस आधार पर व्यवहार करें। तो अब 2 मिनट के लिए हम उस योग का अनुभव करेंगे। मैं अपने विचार बताती जाएंगी, क्योंकि राजयोग में हम ये नहीं कहते हैं कि संकल्प बंद करो, परंतु संकल्पों को श्रेष्ठ रास्ते पर ले चलो। याद आता कि इस शरीर के अंदर मैं चैतन्य दीपक आत्मा हूँ और दीपराज परमात्मा ज्योति स्वरूप द्वारा आत्मा की ज्योत फिर से प्रकट होती। शिव कल्याणकारी माता पिता की संतान हूँ और जैसे ही मेरा माता पिता सुखदाता है, हर आत्मा का कल्याण ही सोचता है, वैसे आज इस नए वर्ष में मुझे भी संकल्प यही आता कि जैसा मेरा माता पिता कल्याणकारी है, वैसे मुझे भी हर आत्मा को सुख देते जाना है। वो दाता है, हमारे सुख शांति के भंडार भरपूर करते हैं और इस परमात्मा की स्मृति द्वारा विश्व में सुख और शांति फैलते फैलते स्वर्णिम भारत
स्वर्ण दुनिया, सत्यता का युग, सतयुग फिर से बहुत ही जल्दी आने ही वाला है। हम उस स्वर्णिम संसार को याद करते आज अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करके ऐसे संसार की स्थापना के लिए हम अपना जीवन और सब बातों से त्याग करके एक परमात्मा के कार्य में ऐसे जुड़े तो सारे विश्व का हर प्रकार से कल्याण हो जाए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती दीदी का। आपने हमें उस परम धाम की सैर भी कराई, उस परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़ना है उसका तरीका भी बताया। अब कनेक्शंस को और भी ज़्यादा रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। और आजकल जो हम देख रहे हैं, एक बात यहाँ कहते हैं तो सारे विश्व में वो ब्रॉडकास्ट होती है। एक सुंदर मैसेज जो हम इस संस्था के द्वारा सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं वो है अमन, शांति, पवित्रता, प्रेम। और वो ये संस्था कर रही है और उसके लिए माध्यम बने हैं हमारे करुणा भाई जी जो कि चीफ है हमारे मल्टीमीडिया के। मैं आपसे निवेदन करती हूँ करुणा भाई जी के हम आज के इस दिवस में इस टाइटल के ऊपर सशक्त समृद्ध स्वर्णिम भारत की ओर आपके इंस्पिरेशंस हमें दें। सत्यम शिवम सुंदरम। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरे साथियों, हर साल हम सभी दीपावली मनाते हैं, परंतु इस साल सारे विश्व में एक विश्व पर्व के रूप में दीपावली मनाई जा रही है। हम लोग मीडिया में देख रहे हैं, भारतवासी जहाँ भी है बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो आज मैं एक अपने अनुभव सुनाना चाहता हूँ कि दीप से दीप जलाना दीपावली। मैं जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सन 1960 में आया था, मेरे से ये पूछा गया कि आप कौन है। तो आप जानते हैं कि खुशी खुशी से अपने विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो हम ये है। परंतु मुझे ये बताया गया ये तो है, परंतु एक दिन कहेंगे ये तो गए। तो कौन गए? तो आपने भी देखा होगा, जैसे ही कोई शरीर छोड़ते हैं तो एक दीवा जलाते हैं पहले। तो दीवा अंत तक जहाँ संस्कार किया जाता है वहाँ तक जाती है। कुछ दिनों तक भी याद करते हैं, हर साल भी एक दिन हम सबको याद करते हैं। तो इसका मतलब जो मैं हूँ ज्योति वो सदा ही रहेगा, वो कभी जाता नहीं है। तो इसीलिए जब से ये परिचय मिला है कि मैं अनादि अविनाशी एक ज्योति स्वरूप हूँ, सभी देशों में भी जाने का मुझे मौका मिला। वहाँ भी मैंने देखा
ज्योति के लिए बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, चाहे कैंडल जलाए चाहे दीवा जलाए। तो जब हम सारे विश्व में ज्योति को मानते हैं तो सनातन धर्म में आप देखेंगे जब पूजा शुरू हुआ तो तभी भी कहा जाता है ज्योतिर्लिंगम। ईश्वर को एक लिंग के रूप में दिखाते हैं परंतु बोलते हैं ज्योति स्वरूप है। तो ये भी हमको बताया गया कि हम सब का पिता भी जो है त्वमेव माताश्च पिता, वो भी ज्योति है। तो हम भी अमर ज्योति है तो ईश्वर भी अमर ज्योति है। तो हम उस ज्योति को याद करना जिसको राजयोग कहते हैं, जैसे अभी जयंती बहन जी ने बताया। तो मैं भी आज से आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप जो भी है इस समय पर जो आप अपना परिचय दूसरों को देते हैं, परंतु जैसे हम सुबह पहले उठते हैं, जब भी उठे आप, तो अपने आप को ये ज़रूर याद कीजिए मैं एक चेतन ज्योति हूँ। अन्य आत्माओं को भी हम ज्योति के रूप में ही देखें। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मुख्य शिक्षा है, एक ईश्वर ज्योति स्वरूप, एक परिवार जो ईश्वर के बच्चे जिनको हम आत्मा कहते हैं, और ये प्रकृति भी एक है, एक विश्व, एक ईश्वर, एक विश्व और एक परिवार। ये शिक्षा हमको दीपावली के दिन सारे विश्व को देने के लिए आज हमारे 50,000 से ज़्यादा डेडिकेटेड सिस्टर्स 147 कंट्रीज़ में ये सेवा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है भारत विश्व गुरु बनेगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय करुणा भाई जी का। हम ये जानना चाहते हैं अब कि सशक्त, समृद्ध और स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण की इस संस्था के द्वारा क्या योजना बनाई गई है, इस थीम को क्यों रखा गया है और इसको कैसे हम साकार करेंगे, उसको अवगत कराने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई जी, जो कि हमारे संस्था के अतिरिक्त महासचिव हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हम सब का मार्गदर्शन करें कि ब्रह्मा कुमारी इसके 85 वार्षिकोत्सव को हम किस प्रकार आगे लेकर जाएंगे और आगे ये संस्था किस तरह कार्य करेगी और हम कैसे स्वर्णिम भारत बनाएंगे। ओम शांति। क्या ही सुंदर संयोग है कि अभी दीपावली चल ही रही है। आज भारतीय नया वर्ष शुरू हुआ है। सब व्यापारी लोग नए खाते खोलते हैं। भारतवासी एक नए जीवन की ओर चलते हैं और इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप जी पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी मुलाकात जो आपसे कुछ दिन पहले हुई थी उसका जिक्र करना चाहूँगा कि हम आपके निवास पर गए। मैं अपनी नी प्रॉब्लम के कारण बाहर जहाँ फोटोग्राफर वगैरह बैठते हैं कुर्सी पर बैठा था। हमारी बहनें अंदर सेक्रेटरी के पास कार्रवाई कर रही थी। भाई साहब अचानक बाहर आए
आपने देखा मुझे, पहली बार ही हम मिले हैं। अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मुझे अपने हाथ से पकड़कर अपने कक्ष में ले गए और जिसको कहते हैं कि ह्यूमिलिटी विद डिग्निटी, आपकी निर्माणता का मैंने पहला दृश्य देखा। उसके पश्चात थोड़े समय बातचीत चली। हम तो आपका जो बायोडाटा इत्यादि गूगल में बताते हैं वो पढ़ा था, परंतु उससे बहुत अलग और बहुत नई बातें हमारी समझ में आईं। और ख़ास तौर पे ये कि आप हमारे देश के एक अति सुप्रसिद्ध जूरिस्ट हैं और आपने अनेक ऐसे मामलों में जहां इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आदि होती हैं उसमें हिस्सा लिया है। थोड़ी सी बातचीत से मुझे बहुत फ़ख्र हुआ कि हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपति ऐसे समय पर हैं। इसलिए ये परिचय मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही समय मिला। उसके पश्चात आप यहाँ पधारे। देखिए कि मैंने आज हमारे इस विद्यालय में बहुत से उपराष्ट्रपति पधारे हैं, लेकिन इतने थोड़े समय में आपने परख लिया कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय श्रेष्ठ काम कर रहा है। वहाँ भी आपने कहा था कि आपका विद्यालय वो कर रहा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय पर है, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। उसी कारण से आपका यहाँ आना एक प्रकार की दोहरी खुशी है, क्योंकि एक तो दिवाली हम वैसे मनाते आए हैं, लेकिन वो दिवाली जिसकी याद में हम ये दिवाली मनाते हैं कि सदा हम आत्माएं जागती ज्योत हैं। और देखिए एक और शुभ बात है कि आपका नाम भी आपके माता पिता ने रखा, परंतु जगदीप। अब देखिए कितना और भी सुंदर अवसर है कि जगा हुआ दीपक और जग के लिए दीपक। तो एक बहुत ही एक अच्छा संयोग है हमारे इस हेडक्वार्टर में आकर के आपने हमारी सेवाओं को आपने एंडोर्स किया है। इसका बहुत फ़ायदा होता है कि जन साधारण समझता है कि जब गणमान्य व्यक्ति इसमें आते हैं तो ज़रूर इसके संस्था की शिक्षाएं वैल्यूएबल है। उस हिसाब से भी आप देखें। अब मुझे कहा गया है कि आप कुछ हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कुछ नियमों के बारे में बताएं जिसके आधार पर हम ये परिवर्तन चाहते हैं। तो समय की कमी के कारण मैं केवल 3-4 हमारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को मेंशन करना चाहता हूँ। पहला तो ये है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ खुद के लिए नहीं बनी है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। इसको आप अच्छी तरह से किसी भी चीज़ पर टेस्ट करके देख लेंगे। कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनी है, बल्कि हर चीज़ दूसरे के लिए बनी है। ये देखने में बड़ा सिंपल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल नियम है। दूसरा नियम हमने ये देखा है कि आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ को उपयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके मालिक नहीं बन सकते। एक बहुत बड़ी फैलेसी है ये कहना कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ। चाहे आप रजिस्ट्री करवा लें, एक कागज़ भी ले आएँ, इट इज़ ओनली ए पीस ऑफ पेपर। अगर आपने किसी भी चीज़ का प्रयोग या उपयोग कर लिया, उतना हिस्सा आपका, बाकी सब बेकार। इसको भी आप अच्छी तरह से सोच करके इसको और समझ सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि अगर केवल हम संसार की संसाधनों का एकत्रण करते रहें कि मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग को हम मोर एंड मोर एक्वायर करते रहें, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसी अनुपात में आपको सुख और खुशी की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा होता तो समाज में जितने भी साधन संपन्न व्यक्ति हैं वो अति खुश होते, परंतु ऐसा भी नहीं है। फिर आखिरकार स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि जैसा पहला प्रिंसिपल था कि हर चीज़
दूसरों के लिए बनी है। और आज का मानव गलतफहमी में है कि दुनिया की सब चीज़ें मेरे लिए बनी हैं। इसको हम चेंज करें और हम ये करें कि हमें भी कुछ दुनिया को देना है। तो वो हमारी सुख की पक्की गारंटी है। हमारे पूर्वज देवता थे, तो देवता का मतलब ये होता है देने वाला। जो देता है, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो साधन हो, वो सदा खुश रहेगा। दूसरी बात क्या है, सुख तो मिल गया, जो खुशी है उसके लिए हमें अपने मन की एक अप्रोच रखनी होती है। और वो ये अप्रोच है कि मैं सबका शुभ सोचूं। ये भारत का प्रिंसिपल है। दिवाली के दिन भी घर के बाहर स्वस्तिका बना के शुभम लाभम लिखते हैं, पर आजकल लाभम की जगह थोड़ा लोभम लिख देते हैं। इसलिए हम ये सोच लें, अगर हमने सदा खुश हैप्पी रहना है तो सदा भला सोचें, हर एक चीज़ में शुभ सोचें, तो ये दुनिया चेंज हो जाएगी। और उसका एक लिविंग मॉडल ब्रह्मा कुमारी ने तैयार किया है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारी में सारे लोग एक ही प्रकार के हैं, हर प्रकार के हैं, हर देश में हैं। तो भी आप देखेंगे कि वो जो जीवन की प्राप्ति है, जिसको हम सुख और खुशी कहते हैं और प्रेम कहते हैं, क्योंकि सबका मूल आधार ज्ञान होता है। मीराबाई भी कहती थी कि सबसे बड़ा धन ज्ञान दान है, पायो री मैंने ज्ञान रतन धन पायो। तो ये जो विजडम है, ह्यूमन विजडम, या जिसको स्पिरिचुअल विजडम कहते हैं, जिसके पास वो आ जाती है, बाकी चीज़ उसके पास परछाई के लिए आती है। आप यहाँ पधारे, हमें बहुत खुशी है। हम आपको सुनेंगे और उम्मीद है कि आगे भी हमारा संपर्क रहेगा, ताकि हम मिलकर के, सरकार और ब्रह्मा कुमारी मिलकर के अमृत, जिसको कहा जाता है कि भारत को अमृत महोत्सव मना के स्वर्णिम भारत लाएं। क्योंकि अमृत का अर्थ ही है कि हम अपने आप को आत्मा माने, जैसे सब कह रहे हैं। जब हम शरीर मानेंगे तो शरीर तो झूठा है, आत्मा सत्य है, आत्मा अविनाशी है। तो जब शरीर मानेंगे तो सब कुछ झूठा झूठा ही हम करने लग जाएंगे, और आत्मा मानेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सत्य की ओर जाएंगे। सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी मैं निवेदन करती हूँ इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से हमें एक मॉडल दिखाएं, एक जस्ट ग्लिम्स दिखाएं गोल्डन इंडिया के। बहुत सुंदर नृत्य लेकर के फिर से हमारे बीच में आ रही हैं सिस्टर्स ऑफ इंदौर हॉस्टल। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है।
स्वर्ग उतर कर, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। अच्छाई को अब रोशन करे हम, आग में बुराई को जलाए। हाथों में लेकर पूजा की थाली, लक्ष्मी जी की आरती उतारे। माथे पे अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। घर घर दीपक रोशन करता उजाला, दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला। हर दिन आए बन के दिवाली, हाँ हर दिन आए बन के दिवाली। जीवन हो गुलजार, हर दिन आए बन के दिवाली। जीवन हो गुलजार, दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। बहुत सुंदर। जैसे आप देख रहे हैं हमारे सामने लक्ष्मी और नारायण साक्षात रूप में खड़े हैं। कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। और इसी दृश्य में हम दीप प्रज्वलन भी करेंगे। अभी आज के दिन में शुभारंभ करेंगे। मैं भाइयों से निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलन और 85th एनिवर्सरी ब्रह्मा कुमारीज़ की हम केक काट कर मनाएंगे। तो मैं माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमती सुदेश धनखड़ जी से भी निवेदन करती हूँ कि आप भी सामने आए और सभी हमारे वरिष्ठ भाई और बहनें, आपसे भी निवेदन है कि सामने उपस्थित हों दीप प्रज्वलन के लिए और केक कटिंग के लिए। लो जी दिवाली आई है, हर और रोशनी छाई है, खुशियों में खिल गए तेरे हैं लो जी दिवाली, लो जी
करती हूँ हमारी आदरणीय राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी से, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के जॉइंट चीफ हैं, और साथ साथ मृत्युंजय भाई जी से कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का फेलिसिटेशन सम्मान करेंगे शॉल पहनाकर जहाँ शुद्ध और बैच प्यार पहनाकर। होगा देवों का राज होगा। और मृत्युंजय भाई ऐसी एक मेमेंटो स्वर्णिम दुनिया संस्था की तरफ से आपको जहाँ शुद्ध प्यार प्रदान करेंगे। होगा देवों का राज होगा। साथ साथ ईश्वरीय प्रसाद भी आपको भेंट कर रहे हैं मृत्युंजय भाई और जयंती बहन। दिवाली आई ये कोई साधारण बैच नहीं है, इसमें परमात्मा का चिन्ह है, सिंबल है। ये प्रतीक है कि आप अब हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ। गाओ मेरे संग मृत्युंजय भाई एक बहुत सुंदर मेमेंटो दे करके हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी का सम्मान कर रहे हैं। साथ में जयंती बहन भी मेमेंटो दे रहे हैं और उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी उपस्थित हैं। बहुत सुंदर ये मेमेंटो डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी को प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं ईश्वरीय प्रसाद लेकर के हम आपकी यहाँ उपस्थिति को सम्मान दे रहे हैं। अभी मैं जिस घड़ी का हम सभी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी अब आई है। मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी से कि वो अपना अध्यक्ष भाषण, चीफ गेस्ट एड्रेस हमारे सामने रखें। Honorable Vice President of India is now going to address all of us. देवी देवताओं की दुनिया है आई। दीपावली और नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। I am absolutely honored to be present here. ये दिन मुझे सदा याद रहेगा। मंचासीन राजयोगिनी बीके जयंती जी, हमने उनको सुना और जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जिस भावना से बात कही गई वो अमिट है और आज के दिन विश्व की आवश्यकता है। राजयोगी बीके ब्रजमोहन जी ने, जिनसे मेरा परिचय हुआ, and I can tell you, a man of enormous talent and commitment. I share with him a platform of professionalism. पर जो जीवन का सार इन्होंने हमें बताया, कम शब्दों में बताया, एक तरीके से वो गीता का सार है। हमारी संस्कृति का आधार है और उनको सुनते ही लगा हम में से जो कुछ लोग बहके हुए हैं,
अंधाधुंध होकर पता नहीं क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो जब चिंतन करेंगे तो पता लगेगा जीवन की सच्चाई अंदर है। आत्मीयता, प्रसन्नता, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, ये बिल्कुल अलग है। आई एम ग्रेटफुल टू हिम for having given such a discourse that will go a long way. राजयोगी बीके करुणा जी ने, जिनका काम बहुत महत्वपूर्ण है, मल्टीमीडिया। आज के दिन जब भारत बदल रहा है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है, वो करिश्मे हुए हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी। भारतीय होना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। बड़ी शान की बात है। भारत आज के दिन किसी का मोहताज नहीं है। दुनिया में जब सबसे बड़ा संकट आया कोविड का, तब भी भारत ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए दुनिया के देशों की सेवा की। ऐसे मौके में जब हम देखते हैं कि मोर रूपी भारत है, वो पांव की तरफ देखता है, तो थोड़ी चिंता होती है और चिंतन की आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा अपने मीडिया से, एंड आई विल मेक अ ग्रेट अपील टू देम, लेट अस सेलिब्रेट राइज ऑफ इंडिया। भारत ने वो कर दिखाया है दुनिया के सामने, जिसकी कल्पना कभी कोई कर नहीं सकता था। 33 साल पहले एक सांसद के रूप में मुझे 50 गैस कनेक्शन मिले थे। वो मेरे सामने बड़ी ताकत थी कि मैं उन 50 घरों में महिलाओं के आंसू पोंछ सकूं ताकि उनको गैस कनेक्शन मिल जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने 18 करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए। सोचते हुए भी डर लगता है कि क्या इतना बड़ा काम हम कर पाएंगे, और वो कर दिखा दिया। जमीनी हकीकत है, निश्चित रूप से भारत बदल रहा है। वकालत चालू की थी लाइब्रेरी के लिए। 6,000 रुपये का कर्ज जब मुझे मिला, उस बैंक मैनेजर की आज भी शक्ल मेरे सामने है। और आज 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाया गया। आज के दिन भारत के नवयुवक के दिल और दिमाग में एक विचार की आवश्यकता है। धन उसके लिए बाधक बिल्कुल नहीं है। यह भारत का बदलाव है। यह दिवाली तो बहुत ही सुखद है। गत सप्ताह पहले भारत ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। जिन लोगों ने हम पर लंबे समय तक राज किया, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनकी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, और आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए,
इस दशक के अंत में हम विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, कितना ही बड़ा संस्थान हो, आपको भारतीय या भारतीय मूल का आदमी नजर आएगा जो मार्गदर्शन दे रहा है और विश्व कल्याण की बात कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरा यहां होना बहुत मायने रखता है। दिस इज एन एपिसेंटर of our cultural values. यहां से प्रसार होता है भारतीय दर्शन का निचोड़, भारतीय दर्शन का सोच, विश्व कल्याण का विचार यहां से प्रसारित होता है। मानव कल्याण के लिए जरूरी है सच्चे मन से श्रद्धा रखें, and we believe in our sublimity, happiness and satisfaction, खुद के लिए नहीं सभी के लिए। राजयोगी डॉक्टर बीके मृत्युंजय ने बड़े विस्तार से बातें बताई, मैं वो कहना नहीं चाहूंगा, पर दुनिया का कोई भी भूभाग नहीं है जहां पर आपकी उपस्थिति नहीं हो। और यह उपस्थिति मात्र भूगोल या फिजिक्स से जुड़ी हुई नहीं है, आध्यात्मिक है। जब इस मंच से कहा गया मेरे पूर्व वक्ता ने, और जब मैं आपका अभिवादन देख रहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। भारत विश्व गुरु था। हमारी शैक्षणिक संस्थाओं ने दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया है। नाम अनेक हैं, नालंदा का ले लो, अनेक नाम ले लो। आज के दिन भी जो कुछ देश में हो रहा है, जिस स्तर पर हो रहा है, जिसकी कल्पना नहीं की, पर जिसका सपना हम सब ने सजोया था, कोई शंका नहीं है, वी आर ऑन मार्च टू बिकमिंग वर्ल्ड गुरु, विश्व गुरु। और क्यों नहीं, दुनिया के इतिहास में सच्चाई और शांति का संदेश देने वाला और कोई राष्ट्र नहीं है। हमारे इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि भारत में रहने वाले लोगों ने कभी भी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात नहीं की, किसी को कॉन्कर करने की बात नहीं की, उनके दिलों पर राज करने की बात सदा की है, और वो बात दुनिया में सब जगह पहुंची है। जो विषय चुना गया है, सशक्त, समृद्ध और सवरीन भारत के नवनिर्माण की योजना, आई सैल्यूट दिस विजन। I am gratified by this thought process. It's a very apt subject
on account of series of affirmative steps and initiatives, I can tell all of you, India is on the rise as never before. And that is why मैं ये कहना चाहूँगा कि सही शिक्षा, सही सोच, सही ज्ञान ही हमें ताकत दे सकता है। मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बड़ा अध्ययन किया और मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका इवोल्यूशन by taking into consideration inputs of thousands of stakeholders, इस पॉलिसी ने हमारे विचारों को, संस्कृति को, मूल सिद्धांतों को पटल पर रख दिया है। और पहली बार ये सामने नजर आने लग गया है कि देश एक नई दिशा में जाएगा, क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा का एक जो महत्वपूर्ण अंग है, and that makes a person complete person, worthy member of this planet, and that is a spiritual part. Without spirituality, without what we call that dharma, dharma is beyond religion, dharma is universal, dharma is a sense of humanity, dharma promotes civility. इसकी शिक्षा बहुत जरूरी है और दुनिया में यह काम बखूबी यह संस्था कर रही है। After having an interaction, particularly with Braj Mohan ji, I bestowed full attention कि ब्रह्म कुमारी कर क्या रही है। And I can tell you, this organization has unparalleled dimension and exemplifies the most valuable aspects and virtues not only of humanity but of entire living beings on the planet. Massive plantation of over 2 million samplings is one such illustration how to combat a climate change challenge we are facing. और ये कृत्य किया किसने है? आप और हमने. We have become intolerant of flora and fauna. We have become intolerant of other living beings. हर आदमी सोचता है I must leave a great name by wealth. इससे बड़ा छोटा सोच कोई हो नहीं सकता. दुनिया का इतिहास देख लीजिए, आप उस आदमी का नाम नहीं ढूंढ पाएंगे जिसका नाम हजारों साल पहले आपने वेल्थ की वजह से जाना हो. आपके सामने दृश्य उन लोगों का आएगा जिन्होंने जन कल्याण के लिए आविष्कार किया हो, उन्होंने बड़े संकट में किसी की मदद की हो, उन्होंने समाज को कोई अच्छा प्रवचन दिया हो.
जब हालात ये हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि जो संस्था समाज से आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त कर रही है, एंड ये प्रवृत्तियां समाज को पूरी तरह से कुंठित कर देती हैं, हमारे पूरे वाइब को डिस्टर्ब कर देती हैं। समटाइम्स वी कम अक्रॉस डास्टर्ली क्राइम्स। इन सब की एक ही जड़ है, परिवार में, समाज में और संस्थागत तरीके से वी हैव टू डेवलप स्पिरिचुअल माइंडसेट। और मुझे प्रसन्नता है कि इस माइंडसेट को डेवलप करने में इन अ जियोमेट्रिकल मैनर ब्रह्म कुमारीज साधुवाद की पात्र है। It was a happy moment for me to learn that United Nations, in a befitting manner, recognized this wholesome activity, and they conferred distinction by giving 7 Peace Messenger Awards and for significant contribution towards United Nations International Peace Project. सही मायने में every member associated with this organization is authentic messenger of peace. जब मैं आज की शासन व्यवस्था को देखता हूं तो मेरे से ये कहे बिना रहा नहीं जाता कि देश ने क्या नहीं किया हाल के वर्षों में। कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को लगातार मुफ्त भोजन की व्यवस्था करना दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं कर सकता। राज्यपाल की हैसियत से मैंने देखा है, मॉनिटर किया है। 80 करोड़ लोगों को आज भी व्यवस्था चालू है। महिलाओं को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, जनधन खाते खोलना, आयुष्मान भारत योजना और अब हर घर में जल की व्यवस्था की सोचना, ये इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की आवश्यकताएं हैं। वो दिन कहां गए जब बिल का पेमेंट करने के लिए लंबी लाइन में खड़े होते थे? वो दिन ही गायब हो गए। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो आम आदमी के जीवन में बदलाव ला रहा है और वो बदलाव सोने में सुगंध तब लाएगा जब आप लोगों का सोच उसमें मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी, इस सोच के बिना जीवन अधूरा है और समाज में एक रिक्तता है। If we have to root out improprieties, we have to cut down immoral conduct, we have to combat criminality, then we have to adopt one path, and that is path of spiritual education. मेरे साथ IIT भुवनेश्वर के पूर्व चेयरमैन सुशील रुंगटा जी भी हैं, सामने बैठे। सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट सुनील गुप्ता जी हैं। दोनों से मैंने चिंतन किया और एक बात मुझे सुशील रुंगटा जी ने बताई कि पिछली बार जब आए थे तो वो एक अपनी कमी को, जिसको हम बुराई भी कह सकते हैं,
यहाँ छोड़कर गए थे। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है। हर आदमी अपने आप में वो बुराई आसानी से देख नहीं पाता है, पर यहाँ पर आकर मुझे दो बातों का बोध हो गया है। एक, मुझे यहाँ बहुत कुछ छोड़कर जाना होगा, और मेरे को शुरू में ही यहाँ एक बहुत बड़ा होमवर्क भी दे दिया गया। जो कविता मेरे सम्मान में पढ़ी गई, मैंने उसके एक एक शब्द की ओर ध्यान दिया है। मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा उस कविता में जो लिखा है उसको सार्थक करने के लिए। राज्यसभा का निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े विवेकपूर्ण तरीके से किया। इसको कहा जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स। लोकसभा की एक मियाद होती है, राज्यसभा की मियाद नहीं है। राज्यसभा इज इन कंटिन्यूटी। लोकसभा भंग हो जाए, राज्यसभा फिर भी रहेगी। हाउस ऑफ एल्डर्स का मतलब परिवार का जो बुजुर्ग है, हो सकता है वो सामान्य काम नहीं करता हो सकता है परिवार की आजीविका में योगदान न करे, पर परिवार के स्थायित्व के लिए उसका योगदान और मार्गदर्शन कितना आवश्यक है, ये हम सब जानते हैं। संविधान निर्माताओं की कल्पना थी कि राज्यसभा अपने आचरण से, अपने कार्यकलापों से, अपनी दूरदृष्टि से देश को एक नई दिशा दे। यहां से मैं शक्ति लेकर जा रहा हूं कि राज्यसभा के हर सदस्य को मैं प्रेरित करूंगा, उनसे अनुशंसा करूंगा कि उनका व्यक्तिगत आचरण, उनका सामूहिक आचरण भारतीय सिद्धांतों को दिखाए और आम जन के लिए अनुकरणीय हो। I have no doubt, going by the rich talent of members of Rajya Sabha, they will heed my advice. I will indicate to them, I am conveying this message from epicenter of spirituality that is positively impacting the entire globe at the moment. मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। वंस अगेन आप सबको इस दिवस की खास हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you so much, sir. You have guided us today like a teacher and mentor. We want to express our deepest sense of appreciation for your thought-provoking ideas and inspiration. We want to present to you a portrait of yours being painted, that is being painted by Brother Tulsi Prasad. It's a small gift to you from the organization. It's a beautiful painting presenting, Brother Tulsi Bhai is presenting this painting to Honorable Vice President of India. Thank you so much for your gracious presence here. Now we would just like to stand for national anthem.